नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। कई तरह का कानाफूसी है और ये कानाफूसी इस तरीके का है कि भाई साथ साथ हैं फिर भी भरोसा नहीं है कि क्या होगा। साथ चल रहे हैं, साथ नाश्ता भी हो रहा है, साथ गप्पे भी लड़ाई जा रही हैं। निकलते वक्त इस बात को लेकर चिंतन मनन दोनों के मन में कर रहा है कि ये स्वागत, यह व्यवहार कहीं दिखावा तो नहीं है। वर्तमान सरकार में कमोबेश स्थिति यही है। संगठन को सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार को संगठन पर भरोसा नहीं है। पदाधिकारी वाच कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कितनी दूर तलक जो है सो ढील दिया जाए, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो खेल हुआ है ना, उस खेल के बाद जो अधिकारियों का जो अपना एक गॉसिप है, उस गॉसिप में कई तरह की गॉसिप इन दिनों चलने शुरू हुई है। नई सरकार को अब पदाधिकारी थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा। अरे छोड़िए, चलता रहेगा। निश्चिंतता का भाव है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हर रिव्यू मीटिंग में जो बातें कही जा रही है, जिस तरीके से कही जा रही है, उसमें जो गंभीरता दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिख रहा है। संकट ये है, नीतीश कुमार जब कोई मीटिंग लेते थे तो उस मीटिंग में आने के लिए अधिकारी पूरा होमवर्क करके आते थे कि पता नहीं कहाँ कौन सा सवाल कर देंगे। वो होमवर्क नहीं दिख रहा है और नीतीश स्टाइल में ही, मतलब बादशाह के स्टाइल में ही बैठकी लगाई जाती है। विभाग के मंत्री नहीं रहते हैं, तो वो एक जो चीज़ें हैं उसकी चर्चा बड़ी हो रही है। चर्चा होने वाले उपचुनाव को लेकर भी हो रही है। हर कोई इस इंतजार में बैठा है कि साहब कब दिल्ली से पटना पहुंचते हैं, ज़रा पुराना हिसाब किताब चुकता कर लें। सब अपने अपने दाव में है। बात समझ में आए? व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। सबका, जिनका प्रतिष्ठा दाव पे है वो लगे हुए हैं अपने तरीके से, लेकिन जिनका प्रतिष्ठा दाव पे नहीं है वो दूसरे दाव पर लगे हुए हैं। मतलब बहुत दशकों बाद जो है बिहार की राजनीति में ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि दाव हर कोई दाव खेल रहा है कि मौका मिले कि दे दें पटकन। इसलिए एक दूसरे पर भरोसा नहीं हो रहा है। और एक और बात जो जमकर चल रहा है कि जात पात होता था, जात पात की चर्चाएं भी होती थी, लेकिन इस तरीके से जात के गोलबंदी के सहारे एक अलग तरीके की बात हो। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ वोट के लिए गोलबंदी हो रही है। देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से जातीय गोलबंदी की कोशिश हो रही है। सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, कुशवाहा, राजपूत, भूमियार, सब हो रहा है। और दूसरी तरफ साइलेंटली एक जात है जो न्यायपालिका से लेके चौकीदार तक जो जहाँ है वो अपने उस कुनबे को बचाए रखना चाहता है। जो कुनबा पिछले 20 वर्षों से, 25 वर्षों से राज्य पर कह सकते हैं कि सिर्फ ताज था बादशाह के सर, राज इन्हीं लोगों का था। तो वो कुनबा उस कुनबे को बचाने में लगा हुआ है। ऊपर से नीचे सब लोग वहाँ अलग खेल खेल रहे हैं। इसलिए मतलब बिहार कहाँ है, किस दिशा में है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक सत्ता में भागीदारी के लिए गोलबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ है, लूट मचा है, उस लूट को कैसे बचाए रखें, उस लूट के उस शैली को, उस शैली में शामिल लोगों का
इसके लिए खेल हो रहा है। मतलब एकदम, मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि न्यायपालिका हो, जुडिशियरी हो, ऊपर वाला नीचे वाला, क्या कहते हैं, विधायिका हो, विधायिका में तो संख्या नहीं है, इसलिए इस पॉलिटिक्स में आपको दिखाई नहीं देगा। वो प्रशासनिक महकमों में संख्या है, वहाँ दिख रहा है। प्रशासनिक महकमा हो, पुलिस महकमा हो, जो जहाँ है अपने तरीके से उस कुनबा को बचाए रखने की पूरी ताकत लगाए हुए, पूरी जुगत लगाए हुए है। वैसे चुनाव में जो हो रहा है ना, उस पर भी चर्चा हो रही है कि यह किसके प्रति जिम्मेवार है। भाई ठीक है, आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन आपके लोग किसके प्रति जिम्मेवार हैं? समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है, स्टेट के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है, देश के प्रति क्या जिम्मेवारी है सबके सामने है। आप ऐसे मसले पर एकजुट हो जाते हैं जहां आप सबों को एकजुट होकर प्रदेश के साथ खड़ा रहना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहना चाहिए, तो वहाँ कहीं दूर दूर तक खड़े लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। एकदम गाय गिनने वाली स्थिति बन जा रही है। तो ये चर्चा मतलब सत्ता के गलियारों में सबसे ज़्यादा हो रही है कि बिहार का जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स कैसे, किस तरीके से, किस दिशा में जा रही है। कोई जात का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को ढकने में कर रहा है, कोई जात का इस्तेमाल नई राजनीति के लिए कर रहा है। मतलब बिहार, पता नहीं, हम लोग तो वो दौर देखे नहीं हैं, 90 का वो दौर, उसको इस तरीके से कभी महसूस नहीं किए, लेकिन आज का बिहार मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था कि इस तरीके से, मतलब लग ही नहीं रहा है कि कहीं कोई व्यवस्था है, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था का एक हनक हो, नहीं दिखता है। सब के सब बेलगाम दिखते हैं। लगता ही नहीं है कि ये वही बिहार है, लगता ही नहीं है कि ये वही बिहार है जिसने पूरे देश के सामने एक डेवलपमेंट की और पॉलिटिक्स का नज़ीर पेश किया। लगता ही नहीं है कहीं, लगता है जैसे ये एक अलग बिहार में आ गए हैं। और ऐसा बिहार है ये भी महसूस नहीं होता है कि भाई ठीक है, कास्ट अपने जगह पर है, भ्रष्टाचार, सुशासन, इन सब चीज़ों को लोगों ने महसूस किया है। भ्रष्टाचार खोजना मुश्किल होगा कि कोई ईमानदार आदमी मिल जाए, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ जब बुलंद करने की बारी आती थी तो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे। वो अब नहीं दिख रहा है, सब अपने अपने कुनमा को बचाने में लगा हुआ है। तो आज अंतापुर के कानाफूसी में, इस कानाफूसी का खास यही है कि सब कोई अपने जुगत में लगा हुआ है। जिसको जहाँ दिक्कत हो रहा है वो सड़क पर उतर रहा है, चाहे बहाना कुछ मिल जाए। मतलब अलग अलग बहाने में बस जरूर आपको दिख रहा है, कारण ढूंढता है कि हम सड़कों पर आके सरकार को घेरे। तो ये जो प्रवृत्ति दिख रही है ना, वो प्रवृत्ति दिखा रहा है कि बिहार में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अंतापुर भी असहज है, अंतापुर का रायसीना भी असहज है। हस्तिनापुर की जितनी दिलचस्पी अंतापुर के बादशाह को बदलने में था, अब सरकार बेहतर तरीके से चले, गवर्नेंस की स्थिति मजबूत हो, उसको लेकर कोई दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रहा है। लगता ही नहीं कि हस्तिनापुर की नज़र अंतपुर के बादशाह पर है भी, सम्राट पर है भी, लगता ही नहीं है। सब जैसी चल रहे थे उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच गए रही है। चलिए, बात समझ रहे होंगे। फिलहाल अंतपुर के कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।